नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है उन्हीं का हम प्रीवियस ईयर सीरीज करवा रहे हैं। और यह सीरीज जो है 10 जून 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार में डीएलएड का, उसी का प्रीवियस ईयर है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले साइंस का क्वेश्चन को ही देखते हैं। 46 है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है। तो कार्बन गैस का जो प्रतिशत है 0.03%। 46 का भी 47। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। तो सबसे सक्रिय धातु इनमें से है लोहा, 47 का बी। टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है। टंगस्टन जो है यह पिघलने लगता है 48 का सी, 3422 डिग्री सेल्सियस पर। फिर 49 कह रहा है रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है टीनोप्लास्ट, 49 का सी। आइए 50 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है। तो मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका, 50 का बी। 51 m और 4m द्रव्यमान के दो वस्तुओं की समान गतिज ऊर्जा से चलायमान है तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा। तो उनके वेग का अनुपात होगा 2:1। 52 एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में इतना जा रहा था, बालक का औसत वेग क्या होगा। तो बालक का औसत वेग जो होगा 2 मीटर पर सेकेंड। 53 नंबर पत्ती के किनारे के साथ पानी की बूंदे के रूप में निकलना क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है गुटेशन कहलाता है। लाइम जल है, तो लाइम जल जो है CaOH का होल ट्वाइस। 55 व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया है। तो ये उपयोग क्या है 5 मानदंडों का, 55 का डी। 56 सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंगों का, 56 का सी। 57 जैल मिश्रण है, जैल किसका मिश्रण है। तो यह है द्रव तथा ठोस का, 57 का डी। क्वेश्चन नंबर 58 वह कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। तो वह रंग है लाल रंग, 58 का डी। 59 कह रहा है 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाएं के क्रम में जुड़े हैं। ए तथा बी के सिरों के बीच का समतुल प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका समतुल प्रतिरोध होगा 59 का सी, 32 ओम। 60 सभी कशेरुकों की एक समान विशेषता है। सभी कशेरुकों का एक समान विशेषता क्या है, सिर, 60 का सी। 61 जियोट्रॉफिज्म पौधे की किसके प्रति प्रतिक्रिया है। तो इसकी प्रतिक्रिया है 61 का सी, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति। 62 कह रहा है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह नाभिकीय ऊर्जा स्थित है तमिलनाडु में। 63 एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है। तो एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है सिरिका। 64 MACS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति हैं सोयाबीन की, 64 का बी। 65 वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होता है। तो वस्तु जो होता है ठंडी होती है वाष्पीकरण के कारण। तो साइंस का क्वेश्चन आपका हो गया। आइए हम सोशल साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। अलूरी सीताराम राजू कौन है। तो अलूरी सीताराम राजू आंध्र का आदिवासी नेता है, अलूरी सीताराम राजू। 67 G70 की स्थापना कब की गई थी। G70 की स्थापना की गई थी 1964 में।
67 के बाद 68। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? तो कपास जो है खाद्य फसल नहीं है। 69। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो भारत के लिए कथन सही है, यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। 69 का सी। 70। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 1106 व्यक्ति। 71। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के सिक्किम में है। 72। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है। 73। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। गंडक नदी को नेपाल किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। 75। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। 76। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या खाली डैश है? तो यह है 76 का सी 34। 77। राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। 77 का ये। 78। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 79। पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, तो वह संस्थाली था 79 का सी तिलका मांझी। 79 के बाद 80। 80 कह रहा है लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील स्थित है दरभंगा में। 81। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे खाली डैश के रूप में जाना जाता है? तो नहीं जाना जाता है वर्तमान परती। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में। 82 का डी। 83। जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति थे पोलैंड के। राष्ट्र संघ किसी संधि द्वारा बनाया गया था, किस संधि द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था वर्साई की संधि के द्वारा। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो उस समय जर्मनी की मुद्रा का नाम था डॉयचे मार्क। इस तरह से सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन फिनिश हुआ। आइए अब हम हिंदी का क्वेश्चन को देखते हैं। 85 देख लेते हैं और नहीं सोशल साइंस हो गया 85 क्वेश्चन तक। अब हम हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। जनरल हिंदी। मंद हंसी मुखचंद जुनाही में अलंकार कौन है? तो इसमें जो अलंकार है रूपक अलंकार है। जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। 97 का ए। 98 नंबर 98 का रहा है यज्ञशाला में कौन समास है? तो यज्ञशाला में समास है तत्पुरुष। 99 रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है श्लेष। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं 100 नंबर का डी 6 प्रकार के। 101 कर निम्नलिखित में से किस पंक्ति में ओज नामक काव्य गुण है? तो ओज नामक काव्य गुण है ए में अरावली श्रृंग। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष वर्ण से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। 104 वाक्य उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं खाली डैश कहलाता है, पदबंध कहलाता है। 104 का ए। 105
कवित्व वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो इनमें वर्ण होते हैं 31। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पुलाव बहुत लजीज है। 106 का ये। 107 पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद है पम जोड़ च, पंचम। 107 के बाद 108 108 कह रहा है सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी कौन से शब्द शक्ति हैं? तो यह है व्यंजना। 109 बहुत काली शिला जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। 109 का ए। 110 के कारण रवि बोला जनु टूटे मोतिहीन के माला, अलंकार बताइए। यह है 110 का बी, उत्प्रेक्षा। 111 उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं 111 का सी, विधेय। 112 यह अथाह पानी रखता है यह सूखा सा गोत इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। 112 का सी। 113 किस वाच्य से असमर्था और निषेधार्थ का बोध होता है? भाव वाच्य से। 114 शब्द शक्ति के कितने भेद है? शब्द शक्ति के 3 भेद है। 115 इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। 115 का सी अशुद्ध है। 116 रूपक ढूंढे निम्नलिखित में से कौन रूपक है? तो शशि सुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। 117 कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवियत्री। 118 कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अलग रहना। रोटी कमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जीविकोपार्जन करना। 119 का ए। 120 ये गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 120 का बी, प्रत्येक शब्द में जो उपसर्ग है प्रति उपसर्ग है प्रत्येक में। तो इस तरह से 10 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका है। फिर हम कल जो है नेक्स्ट क्लास में अगला दिन जो एग्ज़ाम हुआ है उस पेपर को आप लोगों के बीच लाएंगे। किसी भी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।